प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक गांव के अंदर एक जबरदस्त कारीगर जिसका कि नाम सुरेश था रहता था। सुरेश के अंदर ऐसा एक जादू था कि वो कैसा भी ताला क्यों ना हो चुटकियों में खोल देता था। आज तक उसने सैकड़ों हजारों नहीं लाखों ताले पलक झपकते ही खोल दिए थे। लोग उसे जादूगर कहते थे, सिद्धहस्त था, उसकी उंगलियों का कमाल था। दूर दूर से लोग उसका इंटरव्यू लेने आते हैं। टीवी चैनल वाले, पेपर वाले, न्यूज़पेपर वाले, बीबीसी तक उसकी न्यूज फैल गई थी। एक दिन एक ताला बनाने वाले कंपनी ने सोचा कि क्यों नहीं एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए और इस सुरेश को बुलाया जाए। काफी लोगों ने सुरेश के बारे में सुन रखा था। एक बड़ा शो भी हो जाएगा और मजा आएगा। देखते हैं, उस कंपनी के मालिक ने कुछ ऐसा ताला तैयार किया कि अब उसको खोल पाना इतना आसान नहीं था। उसके हुनर की परीक्षा भी हो जाएगी और एक मनोरंजन भी हो जाएगा। एक अच्छा शो बन जाएगा। सभी मीडिया वाले वगैरह सब आमंत्रित हो चुके थे, आ गए थे। सुरेश को भी 10 लाख का इनाम देने की घोषणा कर दी गई थी। यदि इसने इस कंपनी का बनाया हुआ जो नया ताला है उसे खोल दिया तो उसे 10 लाख का पुरस्कार भी दिया जाएगा। सुरेश खुशी खुशी चल दिया था अपने गांव से। बड़े बड़े नामचीन लोगों को आमंत्रित किया गया था। आ गए थे सभी अपने अपने आसनस्थों से। सभी ने अपने अपने मोबाइल निकाल लिए थे शूटिंग करने के लिए कि जैसे ही ये आएगा हम इसकी शूटिंग करेंगे और यहीं से इस वीडियो को वायरल करेंगे। किसी ने फेसबुक पे सोचा, किसी ने यूट्यूब पे सोचा। सभी उत्सुक थे। जैसे ही सुरेश आया सभी ने तालियां बजाई, क्योंकि आज तक सुरेश का नाम दिग दिगंत में व्याप्त हो चुका था। सुरेश से जिन्होंने यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, ताला बनाने वाले कंपनी का मालिक आया और उसने कहा कि सुरेश, आज के इस प्रोग्राम के अंदर तुम्हारा स्वागत है और सुना है, देखा है सभी ने कि आज तक तुमने ऐसा कोई संसार में ताला नहीं है कि ना खोला हो। हर ताले की चाबी तुम्हारे दिमाग में है और तुम्हारी उंगलियां चुटकियों के अंदर उस ताले को खोल देती हैं। तुम अपने समस्त औजार लेकर इस बॉक्स के अंदर चले जाओ और हां, बॉक्स में जगह जगह होल है और ये बॉक्स तालाब के पानी के भीतर छोड़ा जाएगा। बहुत बड़ा स्विमिंग टैंक था, तालाब जैसा रूप था उसका, स्वच्छ अच्छे निर्मल पानी, तल अच्छी तरह से दिखता था। कम से कम 12-13 फीट होगा गहरा। लोग अच्छे से देख सकते थे, इतना स्वच्छ पानी। चारों तरफ भीड़ देखने के लिए कि क्या होता है। हमने सुना है कि आज तक के ताले तुमने चुटकियों में पलक झपकते ही खोल दिए। ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड।
1 मिनट से ज्यादा तुमने नहीं लगाया है। तुम्हें तैरना आता है कि हाँ मुझे तैरना आता है, और सुरेश अच्छी तरह से तैरना जानता था। शर्त इस बात की है कि लकड़ी का जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर तुम बैठ जाओगे, ताला अंदर से बंद करोगे। जैसे ही ताला बंद होगा, हम यहां सीसीटीवी कैमरे सभी जगह लगे हैं, हम देख लेंगे, तुम खींच के बताना, हम सब कुछ, क्योंकि पेटी के अंदर भी वाटरप्रूफ सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। चेक करने के बाद तुम वो चाबी इस होल में से नीचे गिरा दोगे। तुम्हारे पास एक ही चाबी रहेगी, और वो भी तुम लकड़ी की पेटी से बाहर डाल दोगे। उसके पश्चात जैसे ही यह पेटी नीचे पहुंच जाए, उसके पश्चात तुम्हें 1 मिनट का समय दिया जाएगा। उस 1 मिनट के बीच बीच तुम्हें इस ताले को खोल के पेटी से बाहर आकर तैर कर ऊपर आ जाना है। कर पाओगे? क्यों नहीं? हाँ, तुम कर सकते हो, ये मैं भी जानता हूं। पर इस बीच सपोज ताला नहीं खुला, तो एक बटन है अंदर ही, उस बटन को तुम हल्का सा प्रेस करोगे तो हमारे लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हारा दम घुट रहा है, तुम्हें घुटन महसूस हो रही है, तुम पेटी से बाहर निकलना चाहते हो। तुरंत पेटी ऊपर खींच ली जाएगी। तुम निश्चिंत रहना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुरेश ने कहा इसकी नौबत नहीं आएगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। निर्धारित समय पर सुरेश को पेटी के अंदर बैठा दिया गया। सुरेश ने पेटी का वह ताला कुंडी लगा के बंद किया, ताले को हिलाया। सभी देख रहे थे, सीसीटीवी कैमरे के रिफ्लेक्शन पूरे स्क्रीन के ऊपर बाहर दिखाई दे रहे थे। एक एक पल कीमती था, और लोगों ने वीडियो शूटिंग शुरू कर दी अपने अपने मोबाइल में। स्क्रीन पर से ही कोई कोई तो लेने लगे, कोई उसको देखने लगे। लाइव शो चालू था सब कुछ। जैसे ही वो चाबी बाहर फेंकी और धीरे 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 पेटी तल पर टिक गई, सुरेश उस ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। और कॉन्फिडेंस कभी भी अच्छा नहीं होता है दोस्तों। सुरेश के साथ भी वही हुआ। जो पलक झपकते ही कैसा भी ताला क्यों ना हो खोल देता था। पानी के अंदर भी सुरेश को पसीने आने लग गए। सोचा कि अब क्या होगा, बाहर इतनी सारी पब्लिक मुझे देख रही है, मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। लोग बोलेंगे कि लो, आज तक तो ये असफल नहीं हुआ और आज असफल हो गया। मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा इस ताले में ऐसा है क्या। हर तरह से उसने प्रयास कर लिया, पर ताला नहीं खुल रहा था। आखिर सोचा कि सर सलामत तो पगड़ी 50। यदि मैं ही जीवित नहीं रहा तो क्या होगा, बदनामी तो ऐसी भी होनी ही है। आखिर दोस्तों उसने बजर का बटन दबा दिया और निढाल होकर एक तरफ पेटी के ऐसे सोचने लगा क्या हो गया है। जैसे ही उसने पेटी के दूसरी तरफ पूरा वजन डाला, पेटी ऐसी हो गई, जो ऐसी थी ये बीच में बैठा था, और अब जब कोने में आ गया तो पेटी ऐसी हो गई।
और उस कंपनी के मालिक ने वो ताला ऐसा ही बनाया था, जिस तरफ वजन डाल के कोई खींचेगा उसको, ताले को, या कुंडी की तरफ वेट जाएगा तो ऑटोमेटिक ताला खुल जाएगा। जैसे ही एक तरफ वेट बढ़ा, कुंडी की तरफ भी वजन ऑटोमेटिक खींचा गया और ताला खुल गया। ऑटोमेटिक ताला था। ये तो एक सिर्फ ड्रामा था। दोस्तों, कभी कभी जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना हमारा, आत्मविश्वास करना ठीक है, साहस करो, दुस्साहस मत करो। दोस्तों, जब हम ही खुद हमारी थिंकिंग, हमारी सोच ऐसी बना लेते कि नहीं वो ऐसा ही होगा, वैसा ही हमारी सोच के अनुसार हम सोचने लग जाते हैं और उसी बात को गृहीत कर लेते हैं। फलस्वरूप ताले की पकड़ मजबूत हो जाती है। आपके दिमाग में भी ऐसे ही ताले बैठते चले जाते हैं जो कभी खुल नहीं सकते। ना दूसरा कोई खोल सकता है, ना आप खुद खोल सकते हो, क्योंकि आपकी सोच ने ऐसी चाबी घुमा दी है कि उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं खोल सकती। थिंकिंग, अपनी सोच बदलिए। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाइए कि जो मैं कर रहा हूं एकदम सही कर रहा हूं। आज तक मैं कभी हारा ही नहीं हूं। आज तक मैंने सारे ताले चुटकियों में खोल दिए। ये कौन सी बड़ी बात है? अहंकार मत आने दीजिए। जिस दिन अहंकार आ जाएगा उस दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जैसे इसे ख्याल आया सुरेश को, अरे मैंने इधर वजन दिया और ये ताला खुल गया, उसको समझ में आ गई कि ऑटो है, ऑटोमेटिक वजन के हिसाब से इस ताले का करिश्मा है। उसे ऊपर निकाला गया, लोगों ने तालियां बजाई, ये खुद ही पेटी खोलकर बाहर आया और जाते ही सबसे पहले उसने कहा, ये ताला किसने बनाया है? कंपनी के मालिक के पास गया और उनके चरणों में गिरकर वो हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, आज आपने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया है। कभी भी इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। मैं समझता था कि दुनिया का कोई ताला ऐसा नहीं है कि जिसे मैं नहीं खोल सकता, पर मैंने अपने खुद के दिमाग में जो ताले लगा लिए हैं, मैं तो उसको भी नहीं खोल पाता हूं। पर आज आपने मेरा वो भ्रम तोड़ दिया है। दोस्तों, इसी तरह से छोटी छोटी कहानियां जो कि हमें मोटिवेट करें। किसी भी चीज का अहंकार मत आने दो। हुनर सीखना बोले तो एक तो सागर है, समुद्र है, ज्ञान है, अथाह है वो। हम उसकी बूंद की बराबर भी नहीं है। दोस्तों, हमसे भी बढ़कर बहुत लोग इस संसार के अंदर हैं। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो किस बात का अहंकार, किस बात का घमंड? यदि हम छोटी छोटी बातों को सुनकर, समझकर अपने पथ पर चलते रहेंगे तो मंजिल भी हमें अवश्य मिलेगी। दोस्तों, सीखने के लिए संसार के अंदर बहुत कुछ है। जिंदगी हमारी अधूरी है, अधूरी पड़ जाती है। ज्ञान अथाह सागर है। इस ज्ञान के अथाह सागर में जितना डुबकी लगाएंगे, जितने तलस्पर्शी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उतरते चले जाएंगे, उतने ज़्यादा मोती हमें प्राप्त होते चले जाएंगे। ज्ञान के मोती चुनते चले जाओ, जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।